जय हिंद दोस्तों, चलते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का पर्सनली जो 2.2 का है बहुपद, उसके सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक ना। इसके पहले जो हमने और वीडियो अपलोड किया है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 को देखे, तब इसके बाद ये पार्ट 3 का वीडियो देखे तो आपको पूरी बहुपद समझ में आएगा। ठीक ना। देखिए क्या है, अब इसका बेसिक पार्ट 1 में दिया गया है, पूरा समझा के उसको पहले आप पढ़ लीजिए, तब आपको बहुपद पूरी समझ में आएगा। ठीक ना। तो चलते हैं अब इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को बनाते हैं जो पर्सनली 2.2 में दिया गया है। ठीक ना। देखिए, निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। पहले क्या करना है कि शून्यक निकाल देना है। तब पार्ट 1 में इसका टोटल बताया गया कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है, कौन कौन होता है, और त्रिघात बहुपद में शून्यक की संख्या कौन कौन होता है। ठीक ना। उस सब टोटल बताया गया पार्ट 1 में। ठीक ना। तो उसको पहले आप वीडियो को देखिए, तब आप इस पार्ट 2 देखिए, तब पार्ट 3 देखिए। ठीक ना। चलिए, तब पार्ट 3 में हम ये बना रहे, देखिए क्या है कि मतलब ये सब क्वेश्चन है, उसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद संबंध को सत्यापित करना है। ठीक ना। संबंध को सत्यापित कैसे करेंगे, देखिए ये परीक्षा में आएगा तो 2 नंबर का आता है। ठीक ना। हमेशा देता है 2 नंबर का। ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। ठीक ना। देखिए 1 नंबर का करेंगे, 1 नंबर क्या है 1 है। 1 नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8 है, दिया है ना जी। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ठीक ना, इस क्वेश्चन को उतारेंगे। x² - 2x - 8 है ना, तो ये जो हुआ ये फैक्टर के रूप में है ना, फैक्टर के रूप में है। तो फैक्टर के रूप में है तो इसको क्या करेंगे कि बहुपद इतना को संगत शून्यक लेने पर। ठीक ना। बहुपद लिखिएगा, बहुपद x² - 2x - 8 के संगत शून्यक लेने पर, संगत शून्यक लेने पर। ठीक ना। जब संगत शून्यक लेंगे तो क्या आएगा, x² - 2x - 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट ये है, लास्ट ये है। ठीक ना। तो फर्स्ट में लास्ट से गुना करेंगे, x² में गुना करेंगे -8 से, तो क्या आएगा -8 x² गुना करने पर, और जोड़ घटा क्या लाना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं, -6 में से प्लस -6 में से, ठीक है, हमको 2 लाना है ना, तो और गुना करके भी 8 लाना है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि मतलब गुना करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 x² माइनस के, और जोड़ घटा के क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो इसको 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा, -2 तो आ जाएगा, लेकिन 4 दूनी की 8 भी हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए देखिए, इसको सेट करिए, x² -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। ठीक है। क्या कि 4x में से घटा देंगे प्लस के 2x, तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, इतना आने के बाद कॉमन लेते हैं। ठीक ना। इसमें से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, तो x ले लेंगे, और इसमें भी x मिल रहा है, डबल x है ना, दोनों में x मिल गया, x ले लिया। इसमें क्या है, डबल x है तो एक बचेगा। ठीक है, -4 होगा। और फिर इस दोनों में क्या चीज मिल रहा है, दोनों में लग रहा है 2 मिल रहा है ना, 2 मिला तो 2 ले लिया। ठीक ना। उसके बाद क्या है, 1 से माइनस, इसमें से देखो दोनों में से 2 कॉमन लिया है, तो 8 है, तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा ना, बराबर 0। ठीक ना। इतना होने के बाद देखो, तो मेरा ये और ये मिल गया ना, और ये मिल गया ना, तो मुझे गुणनखंड सही है। ठीक ना। तो दोनों है, तो इसके लिए एगो लिख दीजिए, x - 4 इंटू x + 2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 0 करिए। इतना आने के बाद यदि चलेंगे, यदि x - 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आएगा। क्या है कि ये माइनस में है, तो इन्हें लाएंगे, बराबर के बाद तो प्लस में हो जाएगा। जब चलेंगे, अब जब x + 2 बराबर 0 लेंगे, तो x के मान क्या आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2। ठीक ना। इतना आने के बाद अतः x बराबर चलेंगे, तो x बराबर जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं, पहला 4 है, दूसरा -2 है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, हमने 2 निकाल दिया। इतना होने के बाद 2 आया ना, तो ये क्या हुआ, अल्फा और बीटा के मान हुआ, क्या हुआ, अल्फा और बीटा के। उसके बाद क्या करेंगे, संबंधों को सत्यापित करना है, तो उसके बाद लिखेंगे, है ना, संबंधों का सत्यापन, संबंधों का सत्यापन, है ना, सत्यता की जांच करना है ना, संबंधों का सत्यता की जांच। इतना होने के बाद चलिए यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है, 2 होती है ना, अल्फा और बीटा, तो इसको निकालेंगे। ठीक ना। देखिए अब चलेंगे, अब लिखिएगा इस पर से, अब शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग, शून्यकों का योग चलेंगे, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना जी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना। ये सब बताया है पार्ट 1 में बहुपद के, ठीक ना। पार्ट 1 पहले देखिए, तो पार्ट ये 2, तो पार्ट 3 को देखेंगे, ठीक ना। तो माइनस बी बटा ए होता है ना इसका भी। तो देखो, तो इसमें ध्यान देना है ना, थोड़ा सा नहीं बस ध्यान दे देना है, ठीक ना। इसको आप कैसे कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है ना शून्यकों का जो, तो अल्फा का मान क्या निकाला है, 4 निकाला है, 4 भरिए। आप प्लस है तो प्लस है, बीटा का मान क्या निकाला है, 2 निकाला है ना, -2 भरिए, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, इसको 4 -2 हो जाएगा, तक हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए। अब इतना होने के बाद इसमें देखेंगे बहुपद में बी का मान क्या है, तो बी का मान देखेंगे, तो बी का मान इसमें आ रहा है क्या, देखिए व्यापक रूप, इसमें पहचानने के लिए पहले व्यापक रूप आनी चाहिए द्विघात बहुपद के। तो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान होता है, तो इसके बगल में क्या है, ए का मान क्या है, 1 है, और बी का मान क्या आएगा, बी का मान यहाँ पे -2 उठेगा, ठीक है, और सी का मान क्या आएगा, -8 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं पहले सूत्र क्या है, माइनस बी बटा ए, तब बी का मान क्या है, सूत्र में के माइनस, अब बी के मान भी -2 है, तो -2 हो जाएगा, और ए के मान निकालेंगे तो ए के मान क्या है, 1 है, तो 1 मतलब माइनस प्लस बराबर क्या आएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 2, ठीक है, दोनों बराबर हुआ ना। तो ये एक शून्यकों का जोड़ प्राप्त हुआ। उसके बाद चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान ये हुआ, बीटा का मान ये हुआ, तो करेंगे इसको 4 गुने -2, तो इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए। तो सी के मान क्या है, इसमें निकाले थे यहाँ पे, तो सी के मान व्यापक रूप में ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो ठीक है। तो सी के मान क्या है, -8 है, तो -8 हो जाएगा। ए के मान क्या है, ए के मान 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब चलेंगे, देखिए इसको गुना करो तो -8 होगा ना, फिर इसको क्या आएगा, -8 ही ना आएगा, अब भाग देंगे तो -8 बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर हुआ ना, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये मेरा सत्यता की जांच हो गई, ठीक ना। इतना बनाएंगे तब को क्या होगा, दोनों और मिलेगा, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको हम साफ करते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है, इसको हल करेंगे तो मतलब क्या होगा कि पहले लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के संगत शून्यक लेने पर, संगत शून्यक लीजिए, तो क्या आएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, संगत शून्यक लेंगे तो, ठीक है। इतना लेने के बाद क्या करेंगे कि इसका फैक्टर तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट फैक्टर, ठीक है। तो देखिए तो क्या होता है, फर्स्ट ये है लास्ट ये, तो 4s स्क्वायर, ध्यान रखना है 4s स्क्वायर गुने 1 है लास्ट, फर्स्ट ये लास्ट ये, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर गुना करने पर और जोड़ हटा के क्या लाना चाहिए 4, तो हम 4s जोड़ हटा के लाना है माइनस के, तो माइनस 2s करेंगे माइनस 2s करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s हो जाएगा ना, अब माइनस माइनस क्या होगा, गुना में प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी की 4 और s गुने s स्क्वायर मतलब 2 2 माइनस माइनस, ठीक है ना, सेट हो सकता है। तो सेट करिए, तो 4s स्क्वायर और माइनस 2s और प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ऐसे करिए, सॉरी यहाँ से गलती हो गया, माइनस 2s और प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो दोनों में कॉमन मिलेगा ना, तब 2s मिल रहा है दोनों में, ठीक ना, 2s। तो क्या बचे, देखिए 4 है तो 2 गुने 2 कर सकते हैं ना, तो 2s कॉमन मिल जाएगा, ठीक ना। तो 2s यहाँ पर भी 2s यहाँ पर भी है, तो ले लेंगे 2s, तो क्या बचेगा 2s बचेगा, मतलब और गुना के भी देख लेंगे।
2 दूनी की 4, एस गुने एस, एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आप इसमें से 2 इसको कॉमन ले लिए तो -1 ही ना बचेगा, इसमें से कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, ठीक ना। तो 1 मिल रहा है, ध्यान रखना। 1 -1 तो -1 कॉमन लेते हैं तो 2s माइनस में है, प्लस में तो माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0। इतना होने के बाद क्या करेंगे कि 2s दोनों मिल रहा है ना, एगो ले लेंगे 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे, यदि अब चलेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1 और s का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। जब चलेंगे जब 2s - 1 बराबर 0 तो 2s माइनस में तो प्लस में 1 होगा तो s बराबर 1/2 होगा। अब सत्याता की जांच, संबंध की सत्याता की जांच, संबंध की सत्याता की जांच चलेंगे तो क्या होगा, ये शून्यकों का जोड़ पहले प्राप्त करिए, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा के मान जो निकाला है, चाहे हाँ लोग जी एक मिनट, इसको बाद में निकालेंगे, थोड़ा लिखना भूल गए हैं, इसको निकालिए यहाँ से। अतः एस बराबर क्या आएगा, 1/2 पहले आया, फिर क्या है 1/2 है। अल्फा के मान ए आया, बीटा के मान ए आया, ठीक ना। 1/2 अल्फा के मान 1/2 और बीटा के मान भी 1/2 हुआ, ठीक ना। तो ये क्या हुआ कि ये मेरा द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकल गया, जितना घात उतना शून्य निकलता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन को सत्यता की जांच करते हैं, देखिए क्या है, संबंध सत्याता की जांच, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे शून्यकों का जोड़, योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा के मान जो निकाला है 1/2 है ना, और 1/2 और बीटा के मान भी 1/2, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक ना। तो इसको लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 1 का 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है ना, बताया है, तो -b/a। इतना होने के बाद अब चलते हैं, इसमें देखेंगे b का मान क्या है, इसमें b का मान -4 है ना, तो यहाँ पे -4 भरेंगे, ठीक है। और सूत्र में के माइनस बटा a के मान क्या है, 4 है, बराबर 1 1 2 होगा बटा 2 होगा, काटेंगे, चाहे काटना तो काटो, छोड़ दो, रोको, ये क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा है ना, 4/4 बराबर 2/2 कटेगा, ये तो क्या आएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा ना। तो यही का हुआ सत्याता की जांच जोड़ का, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल चलेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1/2, अल्फा के मान 1/2 होता है, बीटा के मान भी 1/2 दिया है, तो निकालेंगे यहाँ से, ठीक ना। इसका c/a होता है, इसका 1/2 दूनी की 4 होगा, c का मान क्या है, इसमें c का मान 1 होगा और a का मान क्या है, 4 है, 1/4 बराबर 1/4 होगा, ठीक है। तो दोनों बराबर हुआ ना, तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सत्याता की जांच हो गया और 2 शून्य कहाँ पे निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, देखिए यह 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या है, 6x² -3 या -7x है, ठीक है। इतना दिए तो इसको हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको सजाएंगे, इन्होंने दे दिया है ना, x b के ऊपर c का मान, c के ऊपर a मतलब b का मान देते हैं, ठीक ना। हयला यहाँ पे होना चाहिए, ई वाला यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 6x² -7x -3 होगा, ठीक ना। ये बहुपद जो है इसका संगत शून्य लेंगे, है ना, बहुपद लिखना, बहुपद 6x² -7x -3 के संगत शून्य लेने पर, संगत शून्य लेने पर, ठीक ना, लेंगे क्या आएगा, 6x² -7x -3 हो गया, ठीक है। संगत शून्य लेंगे तो बराबर 0 होगा ना, होगा। उसके बाद क्या करिए, फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, फर्स्ट ये है लास्ट ये है, तो गुना करने पर क्या है, इसका प्लस इसके आगे माइनस होता है, गुना करने पर प्लस प्लस माइनस 36 18x² होना चाहिए, और जोड़ घटा के क्या 7 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या सेट करेंगे कि जोड़ने पर माइनस के 7 होना चाहिए और गुना करने पर 18 होना चाहिए, ठीक ना, 36 18। तो इसको हम कर सकते हैं
9 दूना की 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6x² और -9x में से प्लस 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना। -3 तो -3 बराबर 0। और कॉमन लीजिए अब, ये दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है कॉमन, इसमें x मिल रहा है, पहले x ले लिए, ठीक है। और इसमें और क्या मिल रहा है, 6 के लिए 3 गुने 2 करेंगे और 9 के लिए 3 गुने 3 करेंगे तो दोनों में 3 3 मिल गया ना, तो 3 भी कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, है ना। 3 ले लिया तो 2 ही ना बचेगा, 2x का एक डबल x है तो 1x बचेगा। -3 ले लिया है तो 3 क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3x कॉमन ले लेते 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2x -3 आएगा बराबर 0 होगा। इतना आने के बाद चलेंगे, ये दोनों बराबर आएगा तब बुझो कि गुणनखंड सही है, ये दोनों बराबर आएगा। तो नहीं आया तो गुणनखंड गलती है। लिख दीजिए 2x -3 इंटू 3x + 1 बराबर 0। इतना होने के बाद अब चलते हैं, इतना होने के बाद अब निकालेंगे, यदि 2x -3 बराबर 0 तो इसको हम निकालेंगे, है ना। 2x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3, है ना। 3 प्लस में हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 3/2 होगा। जब कब चलते हैं, जब 3x + 1 बराबर 0 तो 3x रहेगा, प्लस में तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x का मान निकालेंगे तो -1/3 हो जाएगा, है ना। तो अतः चलेंगे, अतः, ठीक है। अतः x का मान निकाला ना 2, अल्फा का मान ये बीटा का मान है ना। अतः x बराबर देखा बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना, ये 3/2 और बीटा का मान क्या है, -1/3 है। ये हुआ। अब जांच के लिए चलिए, ठीक ना। संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ठीक ना। जांच के लिए चलेंगे तो शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना जी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा के मान ये, बीटा के मान ये, तो अल्फा 3/2 प्लस बीटा का -1/3 है ना। तो इसका अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, ठीक है। बराबर चलेंगे तो इसका 3/2 प्लस माइनस होगा ना, ये 1/3। देखो b के मान इससे निकालेंगे तो क्या होगा, b के मान यहाँ पे ध्यान देंगे, x² के बगल में a का मान, x के बगल में b का मान, ऐसे तो अलग होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि b के मान निकलेंगे तो -7 होगा, ठीक ना। सूत्र में का माइनस है, फिर पहले के -7 होगा बटा a, ठीक है। निकालेंगे और a के मान क्या है, बढ़िया से लिखिए, -7 आएगा। सूत्र में के माइनस, b के मान -7, a के मान क्या है, a के मान 6 है ना। 6 भर दिया बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा। 2 ऊपर 6, 3 हाली में है तो क्या आएगा, 3 9 माइनस 2 हाली में है तो 2 कम 2, -+ प्लस होगा 7/6 होगा। 9 में से 2 गया 7 होगा ना, 7/6 दोनों बराबर आ गया ना। तो शून्यकों का जोड़ ये सही है, ठीक ना। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा का मान क्या निकाला है, 1 3/2, बीटा का मान -1/3, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c के मान क्या है, c के मान -3 है तो -3 भरिए। a के मान क्या है, 6, ठीक है। a के मान 6, ये गुना करेगा तो -3 है, 3 दूनी की 6, दोनों बराबर हो गया ना। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग प्राप्त किया और 2 शून्य निकाल दिया जो निकालना था, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 का यही ना है, क्या है 4 नंबर, क्वेश्चन है 4u² + 8u, है ना। कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे, ठीक ना। हल करेंगे तो क्या होगा कि 4u² + 8u उतार देंगे, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे बहुपद 4u² + 8u के संगत शून्यक लेने पर, संगत शून्यक लेने पर हो गया। संगत शून्यक लेंगे क्या आएगा, संगत शून्यक लेंगे तो आएगा ना 4u² + 8u बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा, ठीक ना। तो इसको करेंगे, इसमें से दोनों में से
ये तो फैक्टर नहीं टूटेगा है ना, मतलब इसका कॉमन लेके बनाएंगे, ठीक ना। फैक्टर नहीं टूटेगा, जो 3 अंक में रहता है तो फैक्टर टूटता है। इसका देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 4e मिल रहा है ना कॉमन, तो 4e बाहर ले लेंगे, तब 4e ले लिया तो एगो ई बचेगा ना, प्लस यहाँ पे 4 8 के लिए 4 गुने 2 करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से ध्यान देना है बस, है ना। यदि अब चलना है, यदि 4u बराबर 0, ठीक है, तो u के मान 0/4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा u के मान। अब चलेंगे जब u + 2 बराबर 0, तो u के मान प्लस में तो माइनस में 2 हो जाएगा ना। अतः u बराबर क्या निकला, पहला 0, दूसरा -2, और सत्याता की जांच करेंगे अब, है ना, संबंध की सत्याता की जांच, संबंध की सत्याता की जांच, सत्याता है ना, सत्याता की जांच, संबंध की सत्याता की जांच करेंगे तो क्या होगा, शून्यकों का योग निकालेंगे पहले, ठीक ना। यहाँ देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या निकाला 0, अब बीटा का मान 2 निकाला, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा -b/a। तो b का मान क्या है 8, a के मान क्या है, माइनस लिख दीजिए -b/a, ठीक ना। तब b के मान क्या है 8, a के मान क्या है 4, ठीक है, सूत्र में के माइनस, ठीक है, इसका 0 करेंगे तो 0 -2 ही है ना, प्लस -2, ठीक ना, -2 काटेंगे तो 4 2 की 8, -2 बराबर -2 हुआ ना। ये क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये क्या हुआ कि शून्यकों का योग निकला। अब शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 में -2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो c/a होता है, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो c का मान क्या होता है, ये तो c का मान कुछ नहीं, इसमें है c के मान नहीं ना है, तो 0 है, तो 0 बटा मतलब a के मान का करेगा 4 बराबर 0 बराबर 0 हुई ना, बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ये शून्य का गुणनफल निकला, ठीक है, ये हुआ, ठीक ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यही ना है, लिखिए 5 बराबर क्या है t² -15 दिया है, ठीक है। तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे t² -15 को उतार देंगे, है ना। तो t² -15 के संगत शून्य को लेने पर, संगत शून्य को लेने पर, ठीक है, शून्य को लेने पर बहुपद लगा देंगे इसके आगे, ठीक ना, बढ़िया से लिखिए बहुपद, ठीक है। तो t² -15 बराबर 0 हो जाएगा, और t² माइनस में है तो प्लस 15 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 4 हट जाता है तब 15, ठीक ना। तो t के मान निकालेंगे, अतः t बराबर, ठीक ना, t बराबर निकालेंगे तब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, रूट जब हटाते हैं तब प्लस माइनस में होता है, ठीक ना। तो t के मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 15 होगा, अतः t बराबर क्या होगा, एक प्लस में √15 और दूसरा एक √-15, ठीक है, ये हो जाएगा। अब निकालेंगे शून्य, संबंध की सत्याता की जांच करेंगे, संबंध की सत्याता की जांच, शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, क्या होता है, अल्फा का मानिए बीटा का मानिए, ठीक है। तो √15 प्लस माइनस √15, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे इसका, ठीक ना, तो -b/a होता है, ठीक है, यहाँ पे -b/a। तो b का मान क्या आएगा बताओ तो, और b का मान निकालेंगे b/a, तो b के मान क्या आएगा, b के मान यहाँ से निकालेंगे, तो b के मान तो कुछ नहीं 0 है, तो 0 बटा क्या आएगा, a के मान 1 है, तो 1 x t² के बगल में, t के बगल में b का मान, है ना, जैसे x के बगल में b का मान हो रहा था उसी तरह t नहीं है तो उसमें b का मान तो हो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका करेंगे तो काट देगा तो √15 होगा, माइनस √15 होगा, कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा, बराबर दोनों 0 हुआ ना। तो ये क्या हुआ, ये शून्यकों का योग का ये हुआ, हाँ ये आंसर था इसका, ठीक है। अब देखिए अगला, शून्यकों का गुणनफल चलेंगे, शून्यकों
का गुणनफल। क्या होता है गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा होता है ना, सी बाई ए होता है। ये निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है? √15 इंटू बीटा का मान √15। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो सी के मान देखेंगे हमें, सी के मान क्या है? -15 है, तो -15 बटा ए के मान क्या है? ए 1 है तो 1। √15 गुने √15, √15 गुने √15 ए को 15 होगा। ठीक है, माइनस में है तो माइनस में ए को 15 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो -15 बराबर -15 आ गया ना। शून्यकों का गुणनफल भी क्या हुआ? ये बराबर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट 6 नंबर है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दिया है 3x² -x -4। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक ना, तो देखिए लिखिएगा 3x² -x -4 ऊपर वाला उतार देंगे पहले। ठीक है, उतार दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब बहुपद लिखेंगे। बहुपद 3x² -x -4 के संगत शून्यक लेने पर के संगत शून्यक लेने पर संगत शून्यक ले लेंगे। तो देखिए तो 3x² -x -4 बराबर 0 हो जाएगा ना। संगत शून्यक लेते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब क्या करेंगे। देखो गुना करने फर्स्ट इंटू लास्ट ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्या है? x², लास्ट क्या है? 4 है ना। 3x² फर्स्ट है, लास्ट ये है, तो चलते क्या आएगा? 12x² आएगा। तो गुना करने पर माइनस के 12x² आना चाहिए, जोड़ घटाए क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो क्या सेट करेंगे कि हो जाएगा। देखिए तो गुना करने पर 12 होना चाहिए माइनस के, जोड़ घटा के हमको घटाव में होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसा सेट करेंगे। तो हम करते हैं 4 3 की 12। ठीक ना, 4 और 3 करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 माइनस में प्लस में करेंगे तो ठीक है। 3x² -4x में से प्लस 3x घटाएंगे तो 1x नहीं हो जाएगा? माइनस में से घटा रहे हैं तो -4 बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब ये दोनों में से कौन मिलेगा? क्या मिलेगा? दोनों में से x मिल रहा है तो एगो x ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3x बचेगा, क्या कि डबल x है तो x बच जाएगा। यहाँ से 4 तो 4 बचेगा, क्या कि x तो लिए है, खाली 4 बचेगा ना। अब +1 कॉमन लेंगे तो 3x -4 बचेगा। दोनों मिल गया ना, तो दोनों मिल गया तो इतना के लिए 3x -4 एगो लिख दीजिए, और फिर इतना के लिए x +1 लिख दीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब चलेंगे यदि 3x -4 बराबर 0, तो 3x प्लस माइनस में तो इन्हें तो प्लस में, तो x का मान 4/3 होगा। ठीक, जब चलेंगे जब x +1 बराबर 0, तो x का मान प्लस में तो -1 होगा। ठीक है, -1। अतः अतः लिखेंगे यहाँ से अतः x बराबर क्या निकाले थे? 4/3 कोमा और क्या निकाला था? -1 निकाला था। ठीक है, अब शून्यकों का क्या निकालेंगे? संबंध की ये निकालेंगे सत्यापन। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए। शून्यकों का क्या निकालेंगे? शून्यकों का पहले योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। ठीक ना, शून्यकों का योग निकालने के बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, तो क्या होगा? अल्फा के मान ये आया, बीटा के मान ये है। ठीक ना, तो 4/3 अब प्लस बीटा के मान क्या है? -1 है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो b के मान निकालेंगे, इसमें क्या होगा? b के मान निकालेंगे तो ax² + bx + c होता है ना। तब x² के बगल में a का मान, b मतलब x के बगल में b का मान, c तो अलग होता है ना, c। तो b के मान पूछा था, b का मान -1 है, तो -1 डालेंगे। ठीक है, -1 पहले किया सूत्र में के भी माइनस है। ठीक है, बटा a का मान क्या है? 3 है, तो 3 कर दिया। देखिए इसका करेंगे तो 4/3 है, प्लस -1 होगा ना, बटा 1 तो उधर लगे तो 3 आएगा। 4 एकम 4 माइनस 1 के 3 हली में है ना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो माइनस प्लस 1/3, यहाँ से भी 4 में 3 गया, 1/3 आएगा, बराबर आ गया ना। उसके बाद चलेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल। ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो c के मान निकालेंगे, तो c के पहले बहुपद कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा के मान 4/3 और बीटा के मान -1। ठीक है, इसका c/a होता है। c के मान निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा? -4 आएगा, और a के मान क्या है? 3। इसका निकालेंगे तो 4 में -1 से तो -4/3, तो -4/3 आएगा, दोनों बराबर आ गया ना।
तो ये क्या हुआ कि संबंध की सत्यता की जांच हुआ, ये दो शून्यक बहुपद का निकला। ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब दोनों और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है ना। मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है जिसका शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक ना। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक ना। तो और द्विघात बहुपद का सूत्र भिड़ा के उस पर मान निकाल देना है। ठीक ना। देखिए क्या हल करेंगे एक नंबर क्वेश्चन को, और ना फर्स्ट नंबर जो है 2 का 1 है, क्या है 1/4 -1 है ना, द्विघात बहुपद। इसको हल करेंगे। ठीक ना। तो जो दिया है पहले लिखेंगे, है ना। शून्यकों का योग लिखिए पहले, शून्यकों का द्विघात बहुपद में दिया गया है कि द्विघात बहुपद लिखना, दिया गया है कि दिया गया है कि द्विघात बहुपद में, है ना, लिख देना, दिया गया है कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो इसका क्या दिया है 1/4 दिया है। ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है बोलिए तो -1 दिया है, -1 भर दिया। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद बराबर हुआ 8। ठीक ना। द्विघात बहुपद बराबर हुआ 8। देखिए, चूंकि द्विघात बहुपद का सूत्र भिड़ाएंगे, भिड़ा के इसका मान भरेंगे और मान भर के आंसर आ जाएगा। ठीक ना। देखना थोड़ा यहाँ से क्या करेंगे कि थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। अब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस का होता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए a आ गया, तो a का मान कहाँ से निकालेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है ना, बराबर माइनस बी बटा ए। तो b का मान 1 होगा माइनस, है ना, माइनस में, और a का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ से a का मान 4 निकालेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ भरेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, फिर कोमा देंगे, कुष्ट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4 भर दिया, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स किया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 है, तो माइनस लग गया तो कुछ लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद 4, है ना। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4x -1 इतना हुआ। ठीक है। उसके बाद 4 लघुत्तम ले लेंगे बटा में 1 मान के। ठीक है। इसको भी बटा 1 मान लेंगे। ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। तो एक के पहले 4 है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 एक्स, तो एक्स के वो लिखिए। ठीक है। माइनस 1 के पहले 4 है तो 4 होगा। ठीक है। इतना होने के बाद ही देखिए तो गुणम है ना, ये से ये कट जाएगा। ठीक ना। अब द्विघात बहुपद क्या आया मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बढ़ा देते थोड़ा सा नहीं, और तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आ गया। ठीक ना। अतः करके लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आंसर हो गया। ठीक है। यही हुआ इसका द्विघात बहुपद का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है। तो देखिए जो दिया है वो लिखेंगे पहले। ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है लिख लेंगे, √2 -1/2। तो इसको हल करेंगे तो लिखिएगा द्विघात बहुपद दिया गया है कि द्विघात बहुपद में दिया गया है कि द्विघात बहुपद में, ठीक है, में शून्यकों का योग, पहला शून्य का योग गुणनफल बाद वाला, शून्यकों का योग क्या होता है, दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या √2, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का ठीक ना गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा ना, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया 1/3 दिया है। ठीक ना। अब द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद बराबर हुआ, तो द्विघात
बहुपद बराबर वाट। तो अब लिखिए यहाँ से, अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इतना होने के बाद अब चलते हैं a का मान निकालेंगे। फिर उसी तरह a का मान निकालेंगे तो बाटा वाला को उठाते हैं। इसके बाटा में मान चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता था। इसका बाटा वाला, इसका a का मान नहीं आएगा, ठीक ना, मतलब इसका a का मान 1 नहीं आएगा, मतलब इसका बाटा में एक चिपल है ना, तो इसको निकालेंगे। अल्फा प्लस, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 निकालेंगे तो बटा में 1 होगा ना, इसका भी बटा में क्या होगा, माइनस बी बटा ए होता है, तो √2 बटा 1। तो ए का मान 1 क्या आएगा 1, और बी के मान माइनस √2 माइनस से नहीं जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे कि नहीं निकालेंगे, बाटा वाला को लेके ए का मान चलेंगे। ठीक है, तो अब आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ए का मान निकालना है तो इसको लेके चलेंगे, तो माइनस सी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी बटा ए, तो सी का मान 1 और ए का मान 3, 3 का 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2 दिया है, और इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया, भर दिया। उसके बाद 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस √x होगा ना, √2x प्लस 1/3। इतना होने के बाद अब लघुत्तम ले लेते हैं, 3 का 3 रहेगा और एक्स स्क्वायर है ना, इसका लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 3 आएगा ना, तो यहाँ पे 3 इसके बटा में 1 मान लेते हैं, इसके बटा में भी 1 बनेगा, तो 1 के बटा 3 थाली में है, तो 3 में गुना करेगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं कि ये 3 से 3 काट देंगे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये ना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 है ना। तो लिखना था द्विघात बहुपद बराबर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक ना, उसी तरह क्या करेंगे कि इसका भी निकालेंगे, इसका उसका उस सब का निकालेंगे। ठीक ना, इसी तरह ऑन। ठीक ना, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर का है, यही ना है, लिख देंगे 3 नंबर। ठीक है, क्या है 0,√5 है, लिख दिया 0,√5। तो हल लिखेंगे, हल, तो हल लिखने के बाद लिखा दिया गया है कि बहुपद में, द्विघात बहुपद में दिया गया है कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में आएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे कि अब चलेंगे शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। ठीक है, उसके बाद अब द्विघात बहुपद पूछ रहे हैं कि द्विघात बहुपद क्या करिए कि आप हमको बता दीजिए, बहुपद बराबर वाट। ठीक है, इतना होने के बाद चलते हैं, देखिए द्विघात बहुपद के लिए, अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। इतना होने के बाद क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं। ठीक ना, देखिए अब मान भर देंगे क्या होता आ जाएगा। ठीक है, अब मान भरी आ जाएगा यहाँ से, समझे, मान भरिए। ए के मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है ना, तो ए के मान इसके बटा में 1 है, इसके भी बटा में भी 1 है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो ए के मान इसके बटा में 1 मानेंगे तो 1 ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ए के मान 1 ही आएगा, तो 1 भर देंगे यहाँ पे।
1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0 इंटू एक्स, ठीक है, 0 इंटू एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया, √5 दिया। इतना होने के बाद क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर होगा, ये तो 0 बन जाएगा, आप प्लस √5 क्या आएगा, 5 आएगा। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं कि ये द्विघात बहुपद निकल गया ना, अतः द्विघात बहुपद बराबर इतना आंसर है ना, अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्या है, यही नहीं 4 नंबर, क्या 1,1 दिया है ना, तो लिखिएगा, हल करिएगा, लिखिए दिया गया कि द्विघात बहुपद, दिया गया है कि द्विघात बहुपद में क्या होगा, शून्यकों का जोड़ है 1, शून्यकों का गुणनफल है 1, शून्यकों का योग लिखिए, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, 1 दिया है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1 दिया है। शून्यकों का गुणनफल चलेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 1 दिया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाइए तो बी का मान बी बटा माइनस बी बटाइए तो ए का मान क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें भी ए का मान 1 ही आएगा। तो द्विघात सूत्र से निकाल देंगे यहाँ से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद बराबर वाट होता है, अतः अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है, ठीक नहीं, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ठीक ना, द्विघात बहुपद का सूत्र। अब देखिए a के मान निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना, 1। उसके बाद देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 1 दिया, 1 एक्स से गुना करेगा तो 1x ना होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 ही दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा ना, तो अतः द्विघात बहुपद लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, यही क्या होगा, द्विघात बहुपद का आंसर होगा, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या है कि 5 नंबर -1/4 दिया है, ठीक ना। क्या करेंगे, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक ना। 2 शून्य दिया है, तो लिखिए दिया गया है कि द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग है पहला, ये गुणनफल है, ठीक ना। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया, तो -1/4 लिख दिया, ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और लेकर चलेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा ना, अल्फा इंटू बीटा का है 1/4 दिया है, ठीक है। और द्विघात बहुपद पूछा है कि द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बराबर वाट, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद अब चलिए, अब द्विघात बहुपद बराबर a इंटू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। इतना होने का अब निकालेंगे इसको, देखिए क्या a के मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है, तो a के मान 4 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा सी वही है, तो a के मान 4 आएगा। तो हमें a के मान 4 भर दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ये ना 1/4 भर दिया। उसके बाद देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होगा ना, 1/4 एक्स होगा, प्लस 1/4 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि लघुत्तम लेते हैं मान के, बटा में इसके 1, ठीक है। तो 4 लेंगे, इसका बाहर रहेगा,
4 लघुत्तम आएगा, 4 एक्स स्क्वायर होगा कैसे, कहीं ए के पर है 4, 4 हल में 4 में एक एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक से कम एक्स प्लस एक से कम एक होगा। इसके बाद 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो अतः करके लिख सकते हैं अतः, ठीक ना, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं, ठीक ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या 4,1 है ना, तो लिखिए दिया है कि द्विघात बहुपद में दिया गया है कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, ठीक ना, शून्यकों का गुणन योग, शून्यकों का योग, पहला शून्यकों का योग का दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया है ना, ऊपर पढ़ लीजिएगा। शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग क्या दिया है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर व्हाट। अब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र बोलिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो चलते हैं ए का मान निकालेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो ए के मान निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, 1 यहाँ से पोस्ट, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया, तो 4 भर देंगे इंटू एक्स एल एक्स प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया तो 1 दिया तो 1 भर देंगे, ठीक ना। आगे देखिए ये क्या हुआ, अब 1 से गुना करेगा अंदर तो इतना ही ना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा ना। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, यही क्या हुआ कि आंसर हुआ, ठीक ना। इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में है तो आप बना सकते हैं, ठीक ना। ये आपको पूछेगा तो 2 नंबर के पूछता है, ठीक ना। आज का पर्सनली 2.2 समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।